जैसे पेट्रोल डीजल की कीमतों का एक विषय हम सबके सामने है। देशवासियों पर पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत का बोझ कम करने के लिए केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में कमी की थी। पिछले नवंबर महीने में कम की थी। केंद्र सरकार ने राज्यों से भी आग्रह किया था कि वो अपने यहां टैक्स कम करें और ये बेनिफिट नागरिकों को ट्रांसफर करें। इसके बाद कुछ राज्यों ने तो भारत सरकार की इस भावना के अनुरूप यहां टैक्स कम कर दिया, लेकिन कुछ राज्यों द्वारा अपने राज्य के लोगों को इसका कोई लाभ नहीं दिया गया। इस वजह से पेट्रोल डीजल की कीमतें इन राज्यों में अब भी दूसरों के मुकाबले कहीं ज्यादा है। ये मेरे पास 16 मार्च 2022 का आंकड़ा है। 16 मार्च 2022 को जब ये वृद्धि होना शुरू हुई उससे जस्ट पहले का आंकड़ा है। पेट्रोल और डीजल जो क्रूड ऑयल से बनता है, क्रूड ऑयल लगभग उसी रेट पर था जिस रेट पर आज है। उसमें कोई ज्यादा बढ़ोतरी और घटोतरी नहीं हुई है। उस समय देश की सरकार पेट्रोल पंपों से कंपनियां, तेल की कंपनियां पेट्रोल पंपों को जो ईंधन, जो पेट्रोल सप्लाई करती थी, बेस वैल्यू जिसको कहते हैं, वो बेस वैल्यू जिसके अंदर कंपनियों का मुनाफा भी शामिल होता है जी, वो 49.34 रुपए डीजल और 47.99 यानी 48 रुपए। ये जो बेस प्राइस है वो 49 रुपए और 47 रुपए ये बेस प्राइस है। इस बेस प्राइस पर भारत सरकार एक्साइज ड्यूटी लेती है जो पेट्रोल पर 21.80 रुपए, डीजल पर नहीं, पेट्रोल पर 27.90 और डीजल पर 21.80 है। जो डीलर कमीशन होता है हर लीटर पर, अगर हम 40 लीटर डलवाते हैं तो भी प्रति लीटर के हिसाब से लगता है। 2.57 डीजल पर, 3.70 पेट्रोल पर। इस सरकार ने ही ये पेट्रोल और डीजल पर कमीशन भी बढ़ाया है। उसके बाद वैट जो प्रदेश की सरकार लेती है, डीजल पर है वो 12.68 और पेट्रोल पर है 15.50। लगभग मैं कहूंगा कि आधी कीमत जो है टैक्स है और आधी कीमत वास्तविक मूल्य है पेट्रोल और डीजल का। अगर सरकार की नीयत ठीक हो, जिस प्रकार से यूपीए की सरकार करती थी, कांग्रेस की सरकार करती थी, कांग्रेस के टाइम पे जो आज ये बात चलती है, बार बार कहते हैं कि क्रूड ऑयल महंगा हो गया है, इस कारण से हम महंगा दे रहे हैं, तो मैं उस बात का जवाब देने के लिए बहुत ही 1 सेकंड में एक आंकड़ा दिखाना चाहता हूं जिससे आपको सारी क्लैरिटी हो जाएगी। आप देखेंगे कि जब 2004 से लेके 2014 तक यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, उस समय $105, $107, $111, ये आखिरी 3 साल में $111, $107, $105 प्रति बैरल रेट था क्रूड ऑयल का। लेकिन जो हमारा पेट्रोल और डीजल था वो 71 रुपए और 55 रुपए था। और उसके बावजूद भी भाजपा के लोग कहते थे कि देखो बहुत महंगा हो गया है। देश का मीडिया कहता था अरे इतना महंगा पेट्रोल और डीजल। और हमारे जो अभिनेता हैं, मैं उनको कहना चाहूंगा कि क्या आपको देश की जनता की कोई चिंता नहीं है? क्या आप इनकम टैक्स की रेट से, ईडी की रेट से, ईडी का जो राज चलाया है इस सरकार ने, उससे इतने घबरा गए हैं कि आप असली मुद्दों पर, सही मुद्दों पर जनता की आवाज को नहीं उठाते? लेकिन वो पुराने ट्वीट निकाल के लोग जो है उन्हें किसी से कहें आईना दिखा रहे हैं। तो आपने बताया कि यूपीए के टाइम में ये क्रूड ऑयल होता था और आज का बीजेपी के टाइम में क्रूड ऑयल रेट और ये है, देखिए $70, $60, $44, $44.82। ये सरकार का आंकड़ा है, ये मेरा व्यक्तिगत आंकड़ा नहीं है। ये पीपीएसी जो है सरकार का इदारा है, उसी का आंकड़ा है। और मैं इस साल में जो चल रहा है, जो सो कॉल्ड कहते हैं महंगाई आ गई है, उसमें भी 2021-22 का आंकड़ा है। अप्रैल में $63, $66, $71, $73, $69, $73, $82, $80, $73, $84। ये है सच्चाई जो देश का मीडिया लोगों तक नहीं पहुंचा। लेकिन उस पर तो ये कहते हैं कि ऑयल बॉन्ड की वजह से जो है वो दाम बढ़ाते हैं। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। ऑयल बॉन्ड का नाम लेकर व्हाट्सएप से लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है।
ऑयल बॉन्ड कोई पहली सरकार नहीं थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार जिसने ऑयल बॉन्ड जारी किए। उससे पहले जब वाजपेयी जी की सरकार थी, उस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने भी ऑयल बॉन्ड जारी किए थे। जिन ऑयल बॉन्ड्स को कांग्रेस की सरकार ने 2004 से 14 के बीच में भरा था, हमने चिल्लाया नहीं था, हमने नहीं कहा था कि देखिए तुम्हारे ऑयल बॉन्ड्स के कारण ये महंगाई है। मैं साफ कहना चाहता हूं, ये जो झूठ फैलाया जाता है कि 40,000 करोड़ रुपए के ऑयल बॉन्ड थे, अगर मैं उस सारी चीज को मान भी लूं तो इस सरकार ने 26.5 लाख करोड़, ध्यान से सुनिए, 26.5 लाख करोड़ रुपए पेट्रोल और डीजल की एक्साइज ड्यूटी से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कलेक्ट किए हैं। स्टेट गवर्नमेंट्स का ये हमारे जेब से, जनता की जेब से इतने पैसे इकट्ठे हुए इस महंगाई के कारण से। जैसे मैंने आपको दिखाया, जैसे आपको बताया कि जैसे हर रोज 10 पैसे, 20 पैसे, 50 पैसे, 80 पैसे बढ़ाकर जो ये बढ़ाया जा रहा है आपने, वो तो 50-40 रुपए तक बढ़ गए दाम। ये उसी के कारण आज हमारी ये हालत है। और ये सरकार ने इस देश की जनता को लूटा है। देश की जनता को जागरूक होना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि आपकी जेब से, आपकी जानकारी के बिना लूट हो रही है, और वो लूट कोई और नहीं कर रहा, देश की सरकार कर रही है।